गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी और आपकी। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो सभी के बेहतर हुए होंगे। तो सभी को ये पता है कि एग्ज़ाम जो आया है ना पुलिस का, सबने दिया होगा, तो पेपर टफ नहीं था यार, पेपर बस नया था। और जितने भी एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करा रही है, यूपी SSSC के थ्रू हो रहा है या यूपी के एग्ज़ाम से हो रहे हैं, सब में रीजनिंग का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, रीजनिंग अपने लेवल में आ रही वाकई में। तो अब लग रहा है कि रीजनिंग को लेके लोगों में क्रेज भी बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए, रीजनिंग का आपके हमारे सर ने क्लॉक स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सर ने आपको एंगल निकालना सिखाया था और अगला टॉपिक जो है मेरा क्लॉक का ही है, टाइम अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कि समय आपको बताना है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे सवाल दे दिया गया, आप उसको देख लीजिएगा। तो आपका सवाल दिया गया है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। 4 और 5 बजे के बीच वह समय बताएं जब दोनों सुइयां परस्पर 90 अंश का कोण बनाएं। यानी कि बच्चे दिया गया क्या है, जरा समझिएगा। 4 और 5 के बीच वह समय बताना है जब दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएं, ये पूछा गया। यानी इस बार आपसे पूछा गया है, कोण दे दिया गया है, ठीक है, और आपसे टाइम पूछ लिया गया है। दिखा होगा आपको, कोण दे दिया गया है, टाइम पूछ लिया गया। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, ये हम पहले आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, फिर बेसिक से बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर आपके ऑप्शन है तो आपने अपने हिसाब से सेट कर लिए हैं। नहीं, आप जब बुक से सवाल लगाओगे ना तो आपको भी मेरे ही जैसे ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि सवाल जब बनते हैं एग्जाम में तो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि एग्जाम में जल्दी किए जा सके। बाकी देखो चीज़ें तो अलग टाइप की बनाई जा सकती, तो आपको मैं ऑप्शन से भी आज करना सिखाऊंगा और आपको मैं कहते सॉल्व करके भी सिखाऊंगा। तो चलिए, जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सामने वाली स्क्रीन पे, 4:07 सही 8/11, 4:12 सही 4/11, 4:38 सही 2/11 और 4:34 सही 5/11। दिख रहा है आपको ऑप्शन? तो हम इस ऑप्शन की दम पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन की दम पे कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। तो पहले देखिए, आपको करना क्या होता है, जब भी आपके पास इस तरीके के सवाल आए जिसमें आपको कोण दे दे और समय पूछ ले, पेपर में करने का तरीका बता रहा हूँ, आप घर में भी करिएगा, लेकिन ऑप्शन होने चाहिए। ऑप्शन खुद के बनाए नहीं होने चाहिए, एग्जाम के ऑप्शन होने चाहिए, बुक के ऑप्शन होने चाहिए, खुद के बनाए ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, खुद के बनाए ऑप्शन नहीं होने चाहिए। तो देखिए, आपको जैसा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि आपको हर में चेक करना होता है, क्या बटे में, यानी हर में आपका 11 है। तो किस्मत हम देखें तो हमारे पास सभी ऑप्शंस में 11 है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप चेक करिए, तो जरा चेक करिए, हमने जैसा कि ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं फिर भी यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसा कि आपका लिखा है 4:07 सही 8/11, दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है आपका 4:12 सही 4/11, दिख रहा है आपको। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है 4:38 सही 2/11 और पांचवा ऑप्शन आपको दिख रहा है 4:34 सही 5/11, दिख रहा है बच्चों। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज ये करनी है, आपको ये चेक करना है क्या बटे में 11 है, यानी हर में 11 है। किस्मत के हम इतने बेकार हैं कि सभी के बटे में 11 है ना। तो चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हर में 11 होना ही चाहिए, उसके साथ जरा ये चेक कीजिएगा कि ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, जो भी टोटल करके जीरो दे दे, तो 7 7 14, ये 15 दे रहा है, जीरो यूनिट डिजिट पे नहीं दे रहा है, 4 2 6 दे रहा है, 8 2 10, ये देखिए जीरो दे रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए, सवाल सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करके भी दिखाऊंगा मैं, परेशान मत होना। लेकिन पेपर में समय कम है यार, देख लो इतने लेंदी सवाल आ रहे हैं, तो जल्दी, जब इसको जल्दी करेंगे तो दूसरे सवाल को समय दे पाएंगे। तो कैसे करना है, सवाल आपका ये था 4 और 5 के बीच में समय बताए जब दोनों सुइयां समकोण बनाए। तुरंत ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे सबसे पहले चेक करेंगे क्या बटे में 11 है। हाँ भैया, सभी के बटे में 11 है। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो अब आप ये चेक करोगे, ये जो वैल्यू होती, ये वैल्यू होगी, इसको आप ऐड करोगे, जब ऐड करने के बाद जीरो दे देगी तो वही हमारा आंसर होगा। यानी हमारा आंसर होगा 4:38 सही 2/11। ये जल्दी करने का तरीका, ऑप्शन से करने का तरीका। अब देखते हैं इसको बेसिक से कैसे करेंगे। देखिए, तो बेसिक से करने का तरीका ये है, यदि 90 डिग्री को गलत नहीं है, आप सभी को पता है 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है।
सभी को अच्छे से पता है। तो 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है, तो इसको हम 15 मिनट लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, छोटी वाली सुई को छोटे वाले समय पे रखोगे। तो हम एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है, एक घड़ी बना लेते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिखा बच्चों आपको। तो आपका प्रयास रहेगा हमेशा छोटी वाली सुई को छोटे वाले समय पे रखें। तो छोटा वाला समय क्या है बच्चों, 4 है। छोटी वाली सुई को रख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आप देखो एज्यूम भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मैं आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे हर चीज़ बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास हर तरीके के बच्चे रहते हैं। तो आप इसको ओरली भी कर सकते हो, ठीक है। तो छोटी वाली सुई छोटा वाला समय यानी 4 पे सुई रख ली। 4 पे रखने के बाद आप बड़ी वाली सुई को ऐसे समायोजित करो कि दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर आए। ऐसे समायोजित करो कि दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर आए। चलो बच्चों करते हैं। तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, यानी बड़ी वाली सुई को किस पे रखने वाले हम लोग, 7 पे। क्लियर हुआ? तो चलिए रख दिया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनी, 435। ये रियल आंसर नहीं है बेटा, ये एक हमारा जो है अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एक मोटा मोटा आंसर है, रियल आंसर नहीं। अब रियल आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो मिनट प्रोवाइडेड है, जो मिनट प्रोवाइडेड है उसमें आप 12/11 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4:38 सही 2/11। क्लियर हो गया? तो यही आंसर हमारा ऑप्शन में भी निकला हुआ था। अब कुछ बच्चों के मन में हो सकता है शंका जगेगी कि सर 15 मिनट इधर ही क्यों, इधर क्यों नहीं? तो इधर भी ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो, क्यों नहीं ले जा सकते हो। 5, 5, 10, 15 ये भी जा सकता है। तो ये समय आपका क्या बनेगा, 4:05। क्लियर हुआ? हमें क्या करना है, ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है, तो रियल टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, 12/11 का मल्टीप्लाई कराना होगा। करा दो भाई। जैसे ही कराओगे आप इसमें 12/11 का मल्टीप्लाई, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4:05 सही 5/11। अब कुछ बच्चे हमसे ये कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 आंसर आ रहे हैं, 4:05 सही 5/11 और एक आ रहा है 4:38 सही 2/11, तो कौन सा मान्य है? बेटा दोनों ही मान्य है। अब डिपेंड ये करता है ना ऑप्शन में क्या दिया गया। भाई आपने देखा ऑप्शन में याला दिया गया था, याला नहीं दिया गया था, तो ये वाला आंसर हो गया, और यदि याला दिया जाता तो यह आंसर हो जाता। अब इसको बच्चे देखो दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है। वो कैसे, वो मैं अगले सवाल में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन से करना चाहे ऑप्शन से करें, सॉल्व करना चाहे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक सवाल और देखेंगे ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूंगा चीज़ों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 6 और 7 बजे के बीच वह समय बताएं जब दोनों सुइयां परस्पर संपाती हों। संपाती का मतलब क्या होता है, यहाँ संपाती का हिंदी इंग्लिश में मीन होता है कि ओवरलैप कंडीशन। संपाती का मतलब होता है बच्चे ओवरलैप कंडीशन, ठीक है, यानी सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। क्लियर हुआ? ओवरलैप कंडीशन। तो क्या बोला इन्होंने, 6 और 7 बजे के बीच वह समय बताया जब दोनों सुइयां संपाती। देखिए जैसा कि ऑप्शन लिखा है, तो आप पहले हम ऑप्शन से करना ज़्यादा पसंद करेंगे। 6:34 सही 4/11। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर पहले से प्लान आपका ऑप्शन था, आपका आंसर हुआ। ठीक है, आपको लगता है ऐसा, तो आप बुक उठाइए, सीधी सी बात है, बुक उठाइए। बुक ही प्रैक्टिस सेट ही आपको बताएगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि गलत, क्योंकि एग्जाम में भी बेटा ऐसा ही प्लान किया जाता है कि ताकि जल्दी हो सके आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए देखिए 6:34 सही 4/11, 6:30 सही 5/11, 6:32 सही 8/11, 6:40। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य क्या होता है, सवाल आपका ये था 6 और 7 के बीच संपाती। संपाती मतलब ओवरलैप, ओवरलैप मतलब 0 डिग्री। तो सबसे पहला लक्ष्य आपका क्या होगा, बटे में 11 चेक करोगे, इसमें नहीं है छोड़ो, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब ये वाली संख्या जोड़ो, तो जो जोड़ने से 0 दे दे, तो ये तो 0 दे नहीं रही, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं दे रही, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये 0 दे रही, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये जल्दी करने का तरीका एग्जाम में करने का तरीका ये कि जल्दी आप कर सको। अब यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिएगा। समझ में आ गया, बटे में 11 होना चाहिए, जोड़ने पे 0 आना चाहिए। 0 का मतलब 10 हो, 20 हो, 30 हो, 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसी को बेसिक से। देखो बेसिक से देख रहे हैं, तो बेसिक से कैसे करेंगे, 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री यानी एक दूसरे के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया था छोटी वाली सुई छोटा वाला समय, छोटी वाली सुई छोटा वाला समय। तो छोटी वाली सुई को किस पे रख लेंगे बच्चों, 6 पे रख लेंगे। छोटी वाली सुई को बच्चों किस पे रख लेंगे, 6 पे रख लेंगे। क्लियर है।
अब बड़ी वाली सुई को भी तो 6 पे ही रखना पड़ेगा, तभी तो समपाती होगा बच्चे। तो अब जरा देखो इस समय को आप क्या कहने वाले हो, इस समय को बच्चे आप क्या कहने वाले हो, 6:30 कहने वाले हो ना बच्चे। अब क्या कर, मैंने बताया था आपको कि जो भी मिनट प्रोवाइडेड है उसमें 12/11 का गुणा करा दो, 12/11 का गुणा कर। अब देखो गलतियां क्या होती है इसमें सुन लो, बच्चा एग्जाम में भूल जाता है कि 12/11 कि 11/12। तो याद रखना हमेशा जो होगा ये वाली जो संख्या होगी नीचे, यानी जो आपका न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से आता है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 सही 8/11। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से, बाकी आपने ऑप्शन से भी किया था तो ऑप्शन से भी यही आंसर आया था, बाकी इससे भी ऐसे ही आंसर आ गया है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अगला देखिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा मेरे जो वीडियो होंगे थोड़े छोटे होंगे, जब तक अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ तब तक छोटे ही होंगे। बस ये है उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सवाल कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे फिर सवालों की तरफ बढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो आए, फिर प्रैक्टिस तो आप भी कर सकते हो, कहना तो प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। चलिए अगला सवाल हमारा ये है, 7 और 8 बजे के बीच वह समय बताएं जब दोनों सुइयाँ परस्पर विपरीत हो। 7 और 8 बजे के बीच वह समय बताएं जब दोनों सुइयाँ क्या हो, विपरीत। अच्छा बच्चों, विपरीत का मतलब क्या होता है, इसको दूसरी तरीके से भी कह सकता है, सुइयां एक सीध में हो, सुइयां एक सीध में हो, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, सीध में हो, ठीक है। वही काम है, पहले ऑप्शन से देखेंगे बाद में सॉल्व तो मैं करा ही दूंगा। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन आपके पास क्या क्या प्रोवाइडेड है। 7:14 सही 4/11, 7:04 सही 4/11, 7:16 सही 5/11 और 7:05 सही 5/11। मुझे पता है जैसे आपने ऑप्शन देखा था आपने आंसर वैसे ही बोल दिया होगा, आपको आंसर वैसे ही आ गया होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना तो मैं बताऊंगा बच्चों। बटे में 11 चेक करना है, सभी में है। अब आपको ये चेक करना है ये वाली डिजिट, तो ये वाली डिजिट जो भी 0 देगी वही आपका आंसर होगा। तो हमारा दुर्भाग्य है ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा ये आंसर हो जाए। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब तो समझ में आ रहा होगा यार कि ऑप्शन से कैसे करना है, लेकिन बेटा प्लीज़ एक बार मेरे को भी चेक करने के लिए, स्वयं को चेक करने के लिए आप एक बार बुक से ज़रूर सवाल करें इस टाइप के सवालों को। यकीन मानिए आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने जो बात कही वाकई में सही, कोई प्लान्ड नहीं है, कोई भी प्लान्ड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को हम जरा बेसिक से करने की कोशिश करें। बेसिक को भी अभी छोटा करूँगा, परेशान मत होना, बेसिक को भी छोटा करूँगा। देखो 7 और 8 के बीच बोला है, ये 6 होगा, 7 होगा, ये 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, ठीक है। तो छोटी वाली सुई छोटा वाला समय, यही तो बताया था मैंने आपको। अब बड़ी वाली सुई को विपरीत करना है या सीध में करना है, यानी कोण ये चाहता है 180 अंश का, क्योंकि 180 पे ही तो सीधी रेखा होती है। और 180 अंश को गलत नहीं हम 30 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा क्या, 1 मिनट बराबर 6 अंश, तो इसको 30 मिनट कह सकते हैं। तो यहाँ से 30 मिनट क्या होगा, 30 मिनट आपका ये 5 पे ही तो सुई होगी, क्यों भाई 5 पे ही सुई होगी, तो 5 पे सुई होगी तो इस समय को आप क्या बोलोगे, 7:05। अब गुणा किसका कराना है, 12/11 का, तो 12/11 गुणा करा लो बच्चों, तो आपका आंसर क्या आएगा, 7:05 सही 5/11। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा। लास्ट सवाल आज का आज देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसमें कमेंट्स के थ्रू आपको रिजॉल्व करने की या फिर अगली अपनी वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके पास ये है, स्क्रीन पे अवेलेबल हो गया होगा। 3 और 4 बजे के बीच वह समय बताएं जब दोनों सुइयाँ 60 अंश का कोण बनाएं। दोनों सुइयाँ क्या करें, 60 अंश का कोण बनाएं। अब देखिए ऑप्शन जैसा आंसर तो मार ही दिया होगा यार तुम लोगों ने, मुझे पता है ऑप्शन देखते ही आंसर मार दिया होगा, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। चलिए देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन है, उम्मीद करता हूँ आंसर आपका आ गया होगा, क्योंकि इसी के बटे में 11 है, 5 4 9, 3 2 5, 7 3 10, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं साइड में। तो देखिए 60 अंश का मतलब कितना हो गया, 15 मिनट हो गया बच्चों, सॉरी माफ़ करना 10 मिनट हो गया बच्चों, 10 मिनट हो गया कि नहीं हो गया। अब 10 मिनट हो गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लो। तो सीधी सी बात है, घड़ी बनाएंगे
और देखो ये चीज़ें सोच सको तो सोच लो यार, ठीक है, सोच पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घड़ी आप बचपन से देख रहे हो, एज्यूम करना सीखो थोड़ा। बाकी आप कहोगे सर कैलकुलेशन टफ है, तो कैलकुलेशन मैं इजी करा दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। देखो 10 मिनट का अंतर रखना है, तो मैंने आपको बताया था छोटी वाली सुई छोटा वाला समय रखना है, आपको बताया था आपको मैंने, छोटी वाली सुई छोटा वाला समय, तो 3 पे रख दी। बड़ी वाली सुई को ऐसे समायोजित करो बच्चे कि आपके दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बने, 60 अंश का, तो यानी कि 10 मिनट चाहिए। तो सुई हमारी 5 पे भी जा सकती है, सुई हमारी 1 पे भी जा सकती है, क्यों बच्चों। तो एक समय को हम बोलेंगे 3:25 और एक समय को बोलेंगे 3:05। सही है। अब कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें हमें 12/11 का गुणा कराना है, इसमें भी 12/11 का गुणा कराना है। अब देखो कुछ बच्चे मेरे वीडियो के साथ यदि लगे होंगे तो बस वो यही प्रॉब्लम समझ रहे होंगे, सर 12/11 का ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, लेकिन गुणा कराने में टाइम लग रहा है, 25 का 12 से गुणा फिर 11 का भाग, बड़ा टाइम लग रहा है। इसको छोटा करते हैं। कैसे छोटा करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 25 में हमें 12 का गुणा भी कराना है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। 25 में 12 का गुणा ही नहीं कराना आपको, तो अब क्या करें, 11 का इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा सोचो, 11 दूनी 22, जितनी बार जाए वही इसमें जोड़ दो, जोड़ दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 27। अच्छा 11 दूनी 22, तो कुछ बचा भी तो था, कितना बचा था, 3 यहाँ लिख दिया, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाओ, 11 का 5 में तो भाग जाने वाला नहीं जाने वाला, तो यानी कि 0 बार गया, तो जब 0 बार जाएगा तो शेषफल आपका तो 5 ही तो बचेगा, तो भैया आप 0 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा और शेषफल भी 5 ही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में जो भी प्रोवाइडेड है वही आपका आंसर है। अब यदि आपको ये वाली चीज़ ना समझ में आई तो मैं करके दिखा देता हूँ। 11 में 5 का भाग दोगे बच्चे, 0 टाइम गया तो वैल्यू कितनी आएगी, रिमाइंडर कितना आया, 5, ये 5 यहाँ गया और ये 0 इसमें ऐड हो गया। क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम पे लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे।